धमकी ये इंडिया या किसी को नहीं दी गई है। धमकी ये समझ लो अब नेटो वर्सेस ब्रिक्स हो गया है। जो जितने हालात चल रहे हैं कि बेटा जितनी जंग लड़ रहे हो इस तेल के पैसों से लड़ रहे हो और मैं दुनिया से पंगा लेके तुम्हारा ऑयल खरीद रहा हूं, माना मेरा भी उसमें म्यूचुअल प्रॉफिट है, लेकिन मेरा छोड़ो, तुम फिलहाल अपना देखो। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए की चिढ़ के बारे में तो आप लोगों को भली भांति सब पता है। किस तरह से वो टैरिफ कार्ड दिखा दिखा के भारत को कब से डरा रहे हैं, हैरान परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत भी आराम से कोई बिना रिएक्शन दिए उनसे निगोशिएट कर रहा है। और अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं यूएसए में निगोशिएशन चल रहे हैं और यूएसए कोई ऐसा फैसला नहीं ले पा रहा है, क्योंकि यूएसए को भी पता है कि जो टैरिफ की मार होती है वो दोनों तरफ होती है। अगर हमारा सामान उधर जाकर महंगा हो जाएगा तो बेटा, हमने अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए तो तुम्हारा सामान भी भारत में आकर इस इतने विशाल मार्केट में महंगा हो जाएगा। अब वो तो पहले से चिढ़े बैठे थे, अब नेटो भी बीच में कूद पड़े हैं। नेटो के नए जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मार्क रुट, उन्होंने साहब पहली बार मैंने जियो पॉलिटिक्स में ऐसा देखा है, या यूं कहूं जियो फ्रस्ट्रेशन में ऐसा देखा है कि उन्होंने खुली धमकी दे दी है। धमकी ये इंडिया या किसी को नहीं दी गई है। धमकी ये समझ लो अब नेटो वर्सेस ब्रिक्स हो गया है। साहब नाम लेके बोले हैं, अगर चाइना के हो, इंडिया के हो, ब्राजील के हो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो, ब्राजील के प्रेसिडेंट हो, वगैरह वगैरह, और तुम अभी भी रशिया से ऑयल एंड गैस खरीदते रहोगे और तुम रशिया को इस बात के लिए नहीं समझाओगे कि वो पीस टॉक में शामिल हो और यूक्रेन के साथ जंग खत्म करे, तो हम भी तुम पर सेकेंडरी 100% टैरिफ ठोक देंगे। If you are the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. अबे यार, यूक्रेन को हथियार देना, यूक्रेन की मदद करना, वगैरह वगैरह, ये सब करने से पहले तुमने ब्राजील से, इंडिया से या चाइना से पूछा था? जो अब गिड़गिड़ा के हमारे पास आ रहे हो और ये बोला गया है कि फोन उठाओ और पुतिन को फोन करो। शुरू में ये सोच रहे थे कि यूरोप का पूरा फायर पावर जब यूक्रेन के पीछे लगेगा तो महीना, 2 महीना, 3 महीना में जो रशियन इकोनॉमी जो पहले से वीक चल रही थी वो क्रैश कर जाएगी। लोग पुतिन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, पुतिन को भगा दिया जाएगा। पहले की तरह जैसे यूएसएसआर टूटा था, एक बार रशिया फिर टूटेगा और पुतिन कहीं एग्जाइल में नजर आएंगे। और आज से 2.5 साल पहले ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि रशिया के पास बस 2-3 महीने के मिसाइल बनाने का सामग्री अभी उसके पास पड़ी है। वो 2-3 महीने, 2-3 साल हो गए और रशिया अभी तक कूट रहा है और बल भर कूट रहा है। अब तुम कहते हो कि साहब उसके कूटने का कारण यह है कि वो तेल बेच रहा है, उस तेल से उसको पैसे मिल रहे हैं और इस वजह से वो हथियार मैनेज कर रहा है। तो फिर से दूसरी बार दोहरा दूं, भैया, उड़ता तीर पकड़ने से पहले भारत से पूछा था, राय ली थी कि अगर हम रशिया के खिलाफ जंग छेड़ दें या ब्राजील से, मैं बात भारत की करूंगा, और आप रशिया से तेल लेते हो तो क्या आप तेल लेना बंद करोगे? और यहां पर भी वही बात, भारत ने बिल्कुल दो टूक जवाब दिया, बहुत सधा हुआ जवाब दिया, कोई नीजक रिएक्शन नहीं किया। भारत ने कहा कि हाँ, जब पूछा गया हमारे रणधीर जायसवाल जी से तो उन्होंने कहा, ये जाहिर सी बात है, वो सरकार की तरफ से बोलते हैं कि हाँ, हमने ये चीज सुनी है, रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, हम हालातों को देख रहे हैं, लेकिन देश की जो फ्यूल नीड्स हैं या एनर्जी नीड्स हैं वो हमारे लिए प्राथमिकता पर सबसे ऊपर है। हम मार्केट को असेस करते हैं और जहां पर हमें कोई अच्छी डील मिलती है हम वहां से तेल उठा लेते हैं। इसके अलावा कोई भी रिएक्शन इन्होंने नहीं दिया है भारत में। साथ में यह भी कहा है कि यूरोप से आतंक की तरह इस मामले में भी डबल स्टैंडर्ड से बचना चाहिए। ये इस मारे कहा है कि पूरी जंग के दौरान
यूरोप के भी बहुत से ऐसे नेशंस हैं जो रशिया से गैस अपनी नीड्स खरीद रहे हैं और रशिया को पैसे दे रहे हैं। वहां इन्होंने एक नया एंगल दिया है जो पहले मैंने आप लोगों को बताया था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि रशिया से ऑयल खरीदने के लिए हम एक बिल लेके आ रहे हैं कि जो भी रशिया से ऑयल खरीदेगा हम उस पर 500% टैरिफ लगाएंगे। उसमें उन्होंने एक लाइन लिख दी थी, अपने डबल स्टैंडर्ड पर पर्दा डालने के लिए, जो भले रशिया से ऑयल खरीद रहा हो पर अगर यूक्रेन की मदद कर रहा हो तब हम उस पर नहीं लगाएंगे, हम उसी पर लगाएंगे जो रशिया से ऑयल भी खरीद रहा हो और यूक्रेन की मदद भी ना कर रहा हो। यानी जो दोनों तरफ चल रहा है, रशिया से ऑयल भी खरीद रहा है, रशिया को पैसे भी दे रहा है, रशिया हथियार भी बना रहा है, रशिया वो हथियार यूक्रेन के ऊपर खर्च कर रहा है और रशिया पे मारने के लिए वो आदमी यूक्रेन को भी हथियार दे रहा है। तो यूएसए की डबल डिप्लोमेसी के हिसाब से या नेटो के हिसाब से वो ठीक है। भारत जो हर लड़ाई में, चाहे ईरान इजराइल हो, चाहे गाजा में हो, चाहे रशिया यूक्रेन की हो, हमेशा एक तरफ रहता है, वो पीस की तरफ रहता है। हमेशा भारत का एक ही बयान आता है कि पीस मेंटेन होनी चाहिए। आप यूक्रेन रशिया में भी देख लीजिए, और यही कारण है कि हर जगह से अपने भारतीय जब कहीं जंग में फंसते हैं, चाहे यमन में फंसे, चाहे ईरान में फंसे, चाहे रशिया में फंसे, चाहे यूक्रेन में फंसे, भारत सबसे पहले अपने आदमी वहां से निकाल लाता है, अपने नागरिक वहां से निकाल लाता है। अब ये चिढ़ इस बात पर गए हैं क्योंकि इनको लग रहा था ये लड़ाई हम निपटा देंगे, रशिया खत्म हो जाएगा और चाइना देखता रह जाएगा कि क्या हो गया, क्योंकि चाइना को भी लगता है कि वो रशिया से उसको एक सपोर्ट मिलता है। अब वो ये अचीव नहीं कर पा रहे तो ये बीली भीगी बिल्ली की तरह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो इनका हाल हो रहा है। और भारत के सामने एक बड़ा रोचक दूसरा प्रपोजल भी आया है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने फिर से RIC गठबंधन की मांग दोहराई है, यानी रशिया, इंडिया, चाइना। फिर से उन्होंने कहा है कि हम सबके बीच में एक जियोपॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए और हमारे रिलेशन मजबूत होने चाहिए इन सब घटनाओं के बाद। और मजे की बात यह है कि चाइना ने इसमें अपना रिस्पॉन्स दे दिया है कि हम रशिया के प्रपोजल से सहमत हैं और हम तीनों को बैठकर आपस में बात करनी चाहिए और अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहिए। आपको पता है इसमें भारत ने क्या जवाब दिया है? वो ही जवाब जो नेटो को दिया है, हम सोचेंगे, हम बताएंगे, हम अपनी कन्वीनियंस से इस पर कोई फैसला करेंगे। ये है इस टाइम भारत की हनक और भारत की नौटी दादागिरी कि कहा है कि हम अपनी म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम पर इस बात पर कोई फैसला देंगे। लेकिन यहां पर एक बात यह कहूंगा कि फ्यूल, ऑयल वगैरह, गैस वगैरह वगैरह के अलावा डिप्लोमेटिक दोस्ती जो भारत और यूएसएसआर या भारत की रशिया हमेशा से है, उसके अलावा धरातल पर चाइना को लेके ऑयल एंड गैस के अलावा भारत को रशिया के साथ, रशिया पे जोर देना चाहिए कि चाइना के साथ उसके डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हों। यह भी बहुत जरूरी है। मौखिक तेल लेना, सस्ता तेल लेना दोस्ती के नाम पर बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक लॉन्ग रन पॉइंट ऑफ व्यू से, भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जितने हालात चल रहे हैं कि बेटा जितनी जंग लड़ रहे हो इस तेल के पैसों से लड़ रहे हो और मैं दुनिया से पंगा लेके तुम्हारा ऑयल खरीद रहा हूं, माना मेरा भी उसमें म्यूचुअल प्रॉफिट है, लेकिन मेरा छोड़ो, तुम फिलहाल अपना देखो। मैं तो तुम्हारे तेल के बिना फिर भी काम चला लूंगा, लेकिन तुम्हारा अगर मैं तेल नहीं खरीदूंगा तुम्हारा काम नहीं चलेगा बेटा। तो भारत को रशिया के साथ RIC को लेकर जोर देकर चाइना के साथ अपने जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं उन रिश्तों को क्रीज आउट करना चाहिए, उन रिश्तों को सेटल करना चाहिए। इस पूरी जियोपॉलिटिकल बवाल का ऑयल और गैस से ज्यादा भविष्य में फायदा इस देश को इस चीज में मिलेगा, क्योंकि जैसे ही भारत और चाइना के संबंध पूरी तरह से नॉर्मलाइज भी हो जाते हैं तो उधर पाकिस्तान कम से कम 50% कमजोर हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।